प्रश्न संख्या 9 है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। नीचे से सीढ़ी लगाई है और वह खिड़की तक पहुंच रही है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का आपने अपने आसपास के परिवेश में देखा भी होगा। जब कभी हम मकान की पुताई करते हैं तो सीढ़ी के सहारे करते हैं। तो जब हम सीढ़ी लगाते हैं दीवार के सहारे तो दीवार, सीढ़ी और जो नीचे भूमि होती है समतल, उसके बीच में एक समकोण त्रिभुज बनता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें ये ब्राउन कलर में आपको एक दीवार दिख रही है और ये सफ़ेद पट्टी के रूप में एक समतल और एक रूलर है, स्केल है, पटरी जो सीढ़ी का काम कर रही है। तो पटरी के एक सिरे ने समतल को टच किया हुआ है, एक सिरा समतल पर है तो दूसरा सिरा दीवार के किसी बिंदु पर है। तो यदि हम पटरी को एक रेखाखंड के रूप में माने, कल्पना करिए कि पटरी एक रेखाखंड है और इस पटरी के ऊपरी सिरे से एक सीधी नीचे लाइन जो समतल को छू रही है, एक रेखाखंड वह हो गया। और उस बिंदु से जहां पर इस लाइन ने समतल को छुआ, उस बिंदु से पटरी के निचले सिरे को अगर मैं मिला दूं एक रेखाखंड के रूप में तो 3 रेखाखंड मुझे प्राप्त होते हैं जो एक संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जिसमें ये जो सीढ़ी है यह कर्ण के रूप में काम कर रही है और यहाँ पर जो दीवार के आधार बिंदु है वहाँ पर कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। तो फिर हम इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सीढ़ी की लंबाई और सीढ़ी के ऊपरी सिरे ने दीवार को जहाँ पर टच किया है, समतल से दीवार के उस बिंदु तक की लंबाई और सीढ़ी ने समतल को जहाँ पर टच किया है वहाँ से लेकर दीवार तक की सीधी लंबाई, इन तीनों लंबाइयों के बीच में एक रिश्ता हम पता कर लेंगे जो कि पाइथागोरस प्रमेय के रूप में हम जानते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो इस प्रकार का चित्र हमें मिलता है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये सीढ़ी है जो सी से लेकर दीवार के सिरे ए को टच कर रही है और 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ए बी एक दीवार है जिसके बिंदु ए पर यहाँ पर खिड़की है। तो सीढ़ी को ऐसे रखा कि सी से ए पर पहुंच जा रही है और सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। और समतल अर्थात भूमि से दीवार में जो खिड़की है उस बिंदु तक की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि दीवार के आधार से, अब दीवार का आधार ये हो गया जैसा आपको वीडियो में दिखाया था, दीवार के आधार से यानी समतल से दीवार 90 अंश का कोण बनाएगी। तो इस बिंदु से हमें सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। तो यह एक समकोण त्रिभुज है और इन तीनों भुजाओं के बीच में जो एक रिश्ता है वह पौधाइन पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा बताया गया है। तो हम उस रिश्ते की मदद से, उस संबंध की मदद से आसानी से बीसी भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आवश्यक है कि जो आप चित्र बना रहे हैं उस चित्र में जो भी आपने दर्शाया है उसको लिख दीजिए कि जैसे AC किसका काम कर रही है? सीढ़ी का काम कर रही है। और ए क्या है? ए खिड़की। ए खिड़की है तो इसका मतलब सीढ़ी खिड़की तक पहुंची है। और जो हमें दूरी पता है वो हम चित्र में ही मार्क कर देते हैं। जैसे 8 मीटर है और ये है 10 मीटर, तो हमें पता करना है BC। तो समकोण त्रिभुज, समकोण कैसे बना ये भी हमने ही सोच के बताना है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B पर 90 अंश का कैसे बना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समतल पर दीवार ठीक 90 अंश के कोण पर खड़ी होगी। तो समकोण त्रिभुज ABC में बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर समकोण के सामने की भुजा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो AC कितना है? दिया है 10 का वर्ग बराबर AB, वह भी मीटर में ही है, 8 का वर्ग धन BC। BC मतलब
सीढ़ी के निचले सिरे C से दीवार के आधार बिंदु B तक की दूरी। तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100 बराबर 64 धन BC का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर हो गया, ये दाईं पक्ष में है ये समझिए, 64 को हम बाएं में लाए हैं तो 100 ऋण 64 हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा 100 में से 64 को घटा के 36 आएगा और 36 का वर्गमूल, क्योंकि यहाँ से हमने वर्ग हटा दिया, तो BC बराबर हो गया 6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय का यही व्यवहारिक उपयोग है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपको जब हल करने होंगे तो आप वहाँ पर बौधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे।